Hello students, good evening. How are you all? I hope you all will be fine. So students, मैं आज आपकी बुक स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं ग्रामर का आपका मोस्टली सिलेबस करवा चुकी हूँ और उसके बाद अगर हम करेंगे तो सिर्फ बुक में फिल करेंगे अपनी बुक को, ग्रामर की जो हमारी बुक है उसको सिर्फ फिल करेंगे। दोबारा से वैसे ही क्लासेस नहीं दी जाएंगी जैसे कि एक बार हो चुकी हैं। और जो भी टॉपिक आपका करवाया जाएगा उस दिन आपको उस वीडियो को देखना है और उसके बाद हम उसकी बुक फिल करेंगे। लेकिन अब हम पहले करेंगे हमारा सिलेबस रीडर का। तो ये मेरे पास 8th क्लास की बुक है बच्चों। आप सबको पता ही है आपकी दो बुक हैं, तो उसमें से आज मैं ये इट सो हैपन जो है आपकी वो शुरू करवा रही हूँ। और आज मैं आपको फर्स्ट लेसन हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, तो कैमल को अपना हम्प जो कुबड़ होता है कैमल का, वो किस तरह से उसको कैमल को हम्प मिला है, तो उसके बारे में हम ये लेसन रीड करेंगे। रीडिंग नहीं करेंगे आज, इसका सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगी, सिर्फ मैं इसकी आपको कहानी बताऊंगी और साथ ही साथ जो इसके वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं आपके पास लिखकर सेंड कर दूंगी। तब तक आपको अपनी नोटबुक साथ के साथ रेडी रखनी है। जो भी काम मैं डेली भेजूँ वो आपको अपने नोटबुक में राइट कर देना है बच्चों। तो आज मैं इसकी एक बार आपको स्टोरी बता देती हूँ किस तरह से ये लेसन है, क्या है इसमें। तो बच्चों ये कहानी है जब हमारा जो वर्ल्ड है उस संसार की शुरुआत ही हुई थी। और जब संसार की शुरुआत हुई थी तो जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस के लिए काम करते थे, यानी कि जो जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे किसकी सेवा करते थे, इंसानों की सेवा में लगे हुए थे। तो उसी तरह से उनमें से एक आलसी जानवर भी था और वो हमेशा एक ही वर्ड बोलता था, हम्प, और कुछ भी नहीं। उसको कोई भी काम कहते वो कहता हम्प। ठीक है। तो अब जो जिन है वो उन सब का मालिक होता था। ठीक है। वो उसको किस तरह से सज़ा देता है यही हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो जब बच्चों दुनिया की शुरुआत हुई तो जो जानवर हैं जैसे कि कुत्ता, बैल, घोड़ा, ऊंट, इन सबको इंसानों की सेवा के लिए भेजा गया था। तो ये इंसानों के लिए काम करते थे। अब कुत्ता, घोड़ा, सब अपना बैल, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जो ऊंट है वो सारा दिन बैठा रहता है। और अगर उसको कोई भी आकर बोलता है कुछ भी कि काम कर ले, पहले उसके पास घोड़ा जाता है तो वो उसको कहता है हम्प। ठीक है। उसके बाद उसके पास कुत्ता जाता है और कहता है काम करने के लिए कि जैसे हम सब काम कर रहे हैं तुम भी काम कर लो, फिर वो कहता है हम्प। उसके बाद उसके पास बच्चों बैल जाता है। ठीक है। बैल आपको पता ही होगा, जो खेतों में हम हल जोतने का काम लेते हैं जिससे, या बोझा ढोने का काम करवाते हैं जिससे हम। तो जैसे ही बैल उसके पास जाता है वो बैल को भी यही जवाब देता है हम्प। तो वो सारे के सारे जानवर जो हैं परेशान होते हैं उसकी इस हरकत से, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है और वो फ्री बैठा रहता है। तो अब जिन इंसानों की सेवा में वो लगे हुए थे, अब वो इंसान भी उसको देखता है कि भाई ये तो काम कर ही नहीं रहा है, तो वो अब क्या करता है, अब उसके हिस्से का काम किसी न किसी को तो करना ही होगा। इसीलिए वो बाकी के तीनों जानवरों को बुलाता है अपने पास और कहता है कि भाई जो तुम्हारा साथी है वो काम नहीं कर रहा है और अब उसके हिस्से का काम तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जो काम वो करना उसके हिस्से का है वो नहीं करता है, तो वो काम अब तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। तो अब वो तीनों भी परेशान, उनको खुद का काम भी करना और उसका भी काम करना जो वो कैमल करता नहीं था, ऊँट जो है करता नहीं था। अब सारे के सारे जानवर परेशान हो जाते हैं। अब उस समय रेगिस्तान का जो सारे रेगिस्तान होते थे उन सब का एक ही मालिक होता था बच्चों, उसको कहते थे जिन। ठीक है। जिनी, जो आपने नाम भी सुना होगा, अलादीन वाले लेसन में आप पढ़ते हो जिनी के बारे में। तो जो जिन है वो सभी रेगिस्तानों का मालिक था और सभी जानवरों का भी मालिक होता था, यानी कि सभी जानवरों को काम सिखाना, करवाना उनसे, ये सब काम जिनी के होते थे। तो वो सारे जानवर क्या करते हैं, वो सारे के सारे जानवर परेशान होकर जिन के पास जाते हैं, जो सभी डेजर्ट्स का, सभी रेगिस्तानों का जो मालिक है जिन, उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं, सारी बातें बताते हैं कि क्या कोई जानवर अगर फ्री बैठा रहता है और उसके हिस्से का काम दूसरों को करना पड़ता है, क्या वो अच्छी बात है? तो जिन कहता है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो जिन वो पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो जो तीनों जानवर हैं वो जिनको पूरी बात बता देते हैं कि जो कैमल है उसको जब भी कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, हम्प। इसके अलावा वो कोई काम नहीं करता है, ना ही वो कुछ बोलता है।
तो जिन उनको कहता है कि ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ। तो इस तरह से एक पार्ट ख़त्म हो जाता है। इसका फिर सेकंड पार्ट शुरू होता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि जो जिन है वो कैमल के पास जाता है, ठीक है, कैमल के पास जाता है। और तो जैसे ही वो कैमल के पास जाता है, अचानक से उसकी जो बैक है, यानी कि जो उसकी कमर है ऊँट की, वो अचानक से बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। और तो अब जो जिन है वो उसको कहता है कि क्या तुम काम नहीं करोगे? तो वो उसको भी कहता है हम्प। तो उसको सज़ा के रूप में जो जिन है वो एक हम्प दे देता है, जिसको कुबड़ कहा जाता है। और वो कहता है कि पिछले 2-3 दिन से तुमने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए यही तुम्हारी सज़ा है कि तुम इस हम्प के सहारे ही 3-4 दिन बिना खाए पिए काम करोगे लगातार। तो बच्चों, इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि जो ऊँट है वो बिना खाए पिए रेगिस्तान में चल सकता है, काम कर सकता है। जो ऊँट के ऊपर कुबड़ होता है ना बच्चों, उसमें वो जो मॉइस्चर होता है ना, उसको रखता है स्टोर करके, और उसी मॉइस्चर की वजह से वो कई दिनों तक काम कर सकता है। उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। उस हम्प का यही यूज़ है। इसी तरह से उसको ये हम्प मिला था, यानी कि जो कुबड़ है वो जिन ने उसको एक सज़ा के रूप में दिया था। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाता है और वो देखता है अपना उसके शरीर का एक हिस्सा इतना ऊंचा उठ गया है, तो उसको बड़ी हैरानी होती है। और तब जिन उसको बताता है कि ये तुम्हारे ना काम करने की सज़ा है। और फिर जिन उसे ऑर्डर देता है कि बाकी तीनों के पास जाओ और उनके साथ जाकर उनको ज्वाइन करो, उनके साथ साथ तुम काम करो, और तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम बिना कुछ खाए पिए 3 दिनों तक लगातार काम करोगे। और इस तरह से दुनिया की शुरुआत में जिन ने उस ऊँट को ये सबक सिखा दिया था कि उसको किस तरह से व्यवहार करना है। यही थी बच्चों एक ऊँट के कुबड़ की कहानी, यानी कि हम्प की कहानी। और उसको हम हम्प ही कहते हैं, क्योंकि वो वर्ड हम्प ही बोलता था, इसीलिए इसका नाम भी हम्प ही का रखा गया। और इस हम्प का मतलब ही होता है कुबड़ निकलना। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे इस लेसन की छोटी सी कहानी, और इसके वर्ड मीनिंग मैं आपके पास लिख कर भेज दूँगी। आप उसको अपनी नोटबुक में उतार लेना। कल हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू।